माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सभी को राधे राधे। तो गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं आई कई दिनों से। तो उसका कारण ये था कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला। तो उसके लिए आप लोगों के लिए सॉरी। तो गाइस काम सारा हो चुका है और 10 बज चुके हैं। तो आज मुझे थोड़ा जल्दी था, क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी जाना था। उनका आज कैंप था, तो आज हस्बैंड जल्दी गए। तो उनके लिए मैंने जल्दी नाश्ता बनाया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि कैमरा फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जॉब भी करते हैं नंदनगरी DTC में, और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का काम भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या काम करते हैं। तो ये जो दवाइयों का काम करते हैं, ये है आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड। तो ये जो कंपनी में काम करते हैं, भारत सरकार से प्रमाणित है। तो ये कैंप लगाते हैं जिसको भी हेल्थ इशू है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही सही करती हैं, मगर ये बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं करती। तो आप दवाई लोगे तो आपको जल्दी असर दिखाई दे जाएगा। आप लोग सोचते हो कि हम तो बिल्कुल सही हो गए। नहीं, सही नहीं होते, और ज्यादा आपको दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर कुछ दिन बाद फिर वही बीमारी लौट कर आती है। मगर आयुर्वेदिक दवाइयों का ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक दवाई देर से काम करती है, मगर जड़ से बीमारी को खत्म करती है। तो उसी में मेरे हस्बैंड काम करते हैं। अगर आपको किसी को हेल्थ इशू की प्रॉब्लम है, तो मैं स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दे दूंगी, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बस मुझे इतना ही कहना था। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं अच्छी वीडियो मैं जब ही बनाऊंगी जब आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं नाश्ता। अगर कोई भी गलती हो गई तो उसको माफ़ करिएगा। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाएंगे। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई मेरी सारी पड़ी है फैली। तो पहले मैं दूध उबालने के लिए रख दूँगी, और रसोई को मैं एक साथ ही साफ़ करूँगी। पहले मैं दूध उबालने के लिए रख दूँगी, और फिर मैं पहले नाश्ता बना लूँगी। तो नाश्ते में मैंने क्या बनाया? नाश्ते में बनाए मैंने आलू के पराठे। तो पहले मैं आलू के पराठे, अभी मैं अपनी बेटी को छोड़ कर आई हूँ ट्यूशन। तो मेरा बेटा वो तो नाश्ता कर गई थी। तो पहले मैं नाश्ता बना कर फिर मैं सारी रसोई को एक साथ ही साफ़ करूँगी। तो गाइस सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। सुबह सुबह नाश्ता बनाओ, साफ़ सफाई करो, ये करो वो करो। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा ही रहती है। और गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम पराठे। तो मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं पहले करूँगी मैं बर्तन साफ़। तो मैंने नाश्ता बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। तो मैं पहले फटाफट बर्तन साफ़ कर लूँगी। नाश्ता वगैरह मैंने सारा कर लिया, और बर्तन साफ़ करके सारी रसोई को कर दूँगी अच्छे से क्लीन। और फिर मैं रसोई को साफ़ करके तो ये देखिए बच्चे कुछ कह रहे हैं मुझसे। तो मैं पीछे को मुड़ के देख रही हूँ कि क्या कह रहे हैं मुझसे। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। बर्तनों को मैं धो दूँगी, और धो के सारी गैस वगैरह में साफ़ करके रख दूँगी। तो फिर
दोपहर को देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ लंच में। वैसे तो हम तीनों ही हैं, इसके पापा नहीं हैं, इनके पापा तो शाम तक ही आएंगे क्योंकि कैंप में गए हुए हैं। तो दोपहर को तो कुछ हल्का फुल्का ही बना लेंगे क्योंकि हम 3 जने ही हैं। अब क्या बनाऊँगी दोपहर के लिए। और रसोई हो गई मेरी साफ़ सुथरी बिल्कुल। और अब आ गई हूँ मैं मशीन पर, तो मशीन में सिलूँगी ब्लाउज। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने काम के साथ साथ मैं अपनी सिलाई भी किस तरीके से करती हूँ। तो अब मैं ब्लाउज की कर रही हूँ स्टिचिंग। तो ये देखिए, फिर मैं आपको ब्लाउज सिल के तब दिखाती हूँ। तो ये है पीछे की सिलाई वाला ब्लाउज है, क्योंकि बैक साइड पे इस पर कढ़ाई आ रही है नगों वाली, तो इस पर तुरपाई नहीं होएगी। तो इस पर मैं सिलाई ही लगाऊंगी। तो मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। और जो इसकी स्लिप्स थी उस पर बस थोड़ी सी कढ़ाई आ रही थी, और उस पर मैंने देखा था, कटिंग करके रख के देखा था, तो उस पर कम से कम आधे से भी ज़्यादा जोड़ लगता। अब फिर ब्लाउज खींचने का रहता है डर। तो जिनका ब्लाउज था उनसे मैंने पूछ लिया था, तो वो कह रही थी कि सिंपल ही बाजू बना दीजिए, जोड़ मत लगाइए, क्योंकि थोड़ी सी हेल्थी लेडीज़ थी। तो मैंने ये सिंपल ही बाजू बना दी हैं उनकी। अब ये देखिए, तो जोड़ खींचने का गाइस डर रहता है, क्योंकि थोड़ी हेल्थी हो या कैसी भी लेडीज़ हो, तो जोड़ ही होता है। जोड़ खींचने का फिर रहता है डर। अगर थोड़ा बहुत जोड़ आए तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आधी बाजू में जोड़ आता तो उसमें दिक्कत बन जाती है। तो ये मैं लगा दूँगी फिटिंग। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग ज़रूर दिखाऊंगी। ये तो मैं आपको थोड़ा ही दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से स्टिचिंग करती हूँ। और ये मैंने डबल सिलाई लगा दी इस पर। और मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा ही बस, अगर आप इंटरलॉक करवाना चाहते हो तो बस मुड्डे पे ही मेरे ब्लाउज में इंटरलॉक होती है। मैं सारे ब्लाउज को कर देती हूँ फोल्ड, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, अब बस मुड्डे पे इस पर इंटरलॉक होगी। तो ये मेरा ब्लाउज, तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ब्लाउज हो चुका है रेडी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अब इस पर तुरपाई रह गई, तो तुरपाई मैं कर लूँगी। तो मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।